बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं मोहतरम नाज़रीन, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अपने तमाम तजर्बात आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 45 साल से ज़्यादा अरसा दो तजर्बात हासिल किए हैं, वो आप तक पहुँचाना मेरा मकसद है और इनसे फ़ायदा उठाना आपका अपना काम है। उठाते हैं या वैसे ही सुन के छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि हम सहन पसंद हो चुके हैं, काम करना पसंद नहीं करते, खाते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं और काम ना करने की वजह से या वर्जिश ना करने की वजह से हमारे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी सारे जिस्म में दर्द। इन तमाम दर्दों का असल में तो वह हाल यही है कि अपने जिस्म को हरकत दीजिए। ठंडा पानी पीते हैं, इतना यख पानी पीते हैं कि उसमें बर्फ तैरती नजर आनी चाहिए। ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये हमारे जो अंदरूनी अज़ा है उनको सख्त नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि हमारे अंदरूनी टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर का पानी जब हमारे अंदर जाएगा तो तमाम अज़ा को ये डैमेज करता है, चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करें। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, उसमें हल्का सा नमक मिला लें। इसी तरह जब हम यख पानी पीते हैं तो ये नुकसान का सबब बनता है। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि इन जिस्मानी दर्दों को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। ये अर्थराइटिस वगैरह का तो इलाज नहीं है कि जोड़ों में दर्द है या कोई और वजह है, जिसे गैंठिया वगैरह आमतौर पर बोला जाता है, उसका इलाज तो नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो लोग कहते हैं ना हमारा जिस्म थका थका रहता है, थक गया है, दर्द करता है, उस ऐसी दर्दों के लिए ये बेहतरीन चीज़ होगी। क्योंकि ये भी वर्जिश की कमी की वजह से होता है, काम ना करने की वजह से, ज़्यादा बैठने से भी ज़्यादा जिस्म जो है दर्द करना शुरू कर देते हैं। इन दर्दों को रोकने के लिए बेहतरीन चीज़ है। बहुत आसान है, बनाने में भी आसान है, खाने में भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये आसान चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसे ज़रूर बनाया करें, इससे फ़ायदा भी उठाया करें। क्योंकि ये मेरे तजर्बात हैं इंशाअल्लाह, तो बेहतरीन चीज़ है। तो आए देखते हैं किस कौन सी चीज़ें हैं, उसको किस तरह बनाना और इस्तेमाल करना। आपके सामने पड़ी हुई हैं। इस नुस्खे को मैंने दर्द शिकन का नाम दिया हुआ है कि ये जिस्मानी दर्दों को तोड़ के रख देता है। लिहाजा आप भी जब बनाएं उस पर दर्द शिकन का लेबल लगा लें, इंशाअल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। ये धतूरा स्याह है। धतूरा स्याह के पौधे मैंने कम ही देखे हैं, लेकिन सफ़ेद धतूरा बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में, बहुत ज़्यादा है। आजकल इस पर फल लगा हुआ है। स्याह के आप बीज लेके इसे काश्त कर लें, आपका अपना तैयार हो जाएगा। आसानी के साथ इसके बीज मिल जाते हैं, मुश्किल नहीं है, सस्ते हैं। ये आप 20 ग्राम ले लें, धतूरा स्याह के बीज 20 ग्राम। निशादर आपने 60 ग्राम लेना है। निशादर ठीकरी जिसे कहते हैं, क्योंकि निशादर की 2-3 किस्में हैं। आपने निशादर ठीकरी लेना है 30 ग्राम 60 ग्राम। इस तरह सुंड आपने लेनी है 80 ग्राम, अच्छी किस्म की सुंड ले लें, 80 ग्राम लेनी है। रेव चीनी है, ये आपने 100 ग्राम ले लेनी। पिपला मूल है, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों को आपने बारीक सफूफ बना लेना है। ये आपकी दवाई तैयार है, कोई मुश्किल नहीं है। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल लेकर आपने भर लेने हैं, क्योंकि निशादर की वजह से इसमें नमी आ सकती है। इसे हमेशा एयर टाइट डब्बी में बंद रखें, ताकि आगे मौसम आने वाला है, नमी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दवाई ख़राब हो जाएगी।
या इससे हाफ नुस्खा बना लें। ये 10 ग्राम ले लें, ये 30 ग्राम ले लें निशादर, 40 ग्राम सुंड ले लें, 50 ग्राम ये ले लें और 50 ग्राम ये पिपला मूल ले लें। हाफ बना लें ताकि ज़ाया भी ना हो। फिर बना लें, 2 बार बना लें, 3 बार बना लें, जितने दिन आपका चाहे उतनी बार बनाएं ताकि नमी से ये दवाई महफूज रहे। कैप्सूल में भर लें, कैप्सूल को भी किसी डब्बे में बंद कर दें, क्यों खुले फिर भी नमी आ जाएगी और कैप्सूल ख़राब हो जाएंगे। ये आपने एक कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को पानी के साथ लेना है। इंशाअल्लाह पहली खुराक ही आपको वाज़े तौर पर जिस्मानी दर्द से निजात देगी और चंद दिनों में इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे जो जिस्मानी दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम 15 दिन ज़रूर इस्तेमाल कर लें। 45 कैप्सूल हैं, कोई ज़्यादा नहीं। इंशाअल्लाह आप दुआ में ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और हमें सेहत कामला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।